हेलो गाइस, वेलकम टू फ्लाई हाई ट्यूटोरियल्स। फ्लाई हाई ट्यूटोरियल्स में आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत है। गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कम्युनिकेशन में जो हम अपनी सीरीज स्टार्ट कर चुके हैं उसमें फेज मॉड्यूलेशन। ठीक है, तो जो लोग इस लेक्चर को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि काइंडली से प्रीवियस जो हमारे लेक्चर हैं कम्युनिकेशन सिस्टम पर उनको यहाँ पर आई बटन पर क्लिक कर कर देख सकते हैं। ठीक है, ताकि इस पोर्शन को समझने में आपको किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, क्योंकि अगर वहां से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो ये जो पोर्शन है, ये जो टॉपिक है, इसको समझना आपके लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले फेज मॉड्यूलेशन की कि फेज मॉड्यूलेशन होता क्या है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि फेज मॉड्यूलेशन क्या है, एंगल मॉड्यूलेशन का ही एक टाइप है। ठीक है, एंगल मॉड्यूलेशन मैंने आपको उस फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन वाले चैप्टर में डिस्कस किया था कि जो आपका एंगल मॉड्यूलेशन होता है वो, ठीक है, वो दो टाइप का मैंने आपको बताया था। एक था फेज मॉड्यूलेशन, एक था फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, अब हम बात करते हैं फेज मॉड्यूलेशन की। ठीक है, तो फेज मॉड्यूलेशन में क्या होता है कि फेज मॉड्यूलेशन बेसिकली उस टाइप का एंगल मॉड्यूलेशन है जिसमें हम फेज एंगल को वेरी कराएंगे। ठीक है, नाम से पता लग रहा है ना कि फेज। अब बेसिकली हम वेरी क्या क्या कराते थे, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में हमने एम्पलीट्यूड को वेरी कराया, फेज मॉड्यूल फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन हमने फ्रीक्वेंसी को वेरी कराया। अब फेज मॉड्यूलेशन में हम फेज को अपना वेरी कराएंगे किसके अकॉर्डिंग, ठीक है, विद द बेस बैंड सिग्नल या मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। बेस बैंड सिग्नल या मॉड्यूलेटिंग सिग्नल आपका क्या होता है, एक्सपी। ये मैं आपको ऑलरेडी सब चीजें बता चुका हूँ। ठीक है, तो अगर मैं मैथमेटिकल टर्म में बात करूं तो जैसे कि आपको पता है कि अनमॉड्यूलेटेड कैरियर सिग्नल जो होता है, या कैरियर सिग्नल को सीटी से मैंने डिफाइन किया था। सीटी को मैंने आपको बताया था कि वो क्या था, ए कॉस ओमेगा सीटी। यहाँ तक तो था एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के लिए, लेकिन अगर इसमें कुछ फेज एंगल मैंने इंट्रोड्यूस किया है तो ये हो जाएगा ए कॉस ओमेगा सीटी प्लस थीटा नॉट। ठीक है, या फिर इसको मैंने वहां पे बताया था, ये हो जाएगा सीटी इज इक्वल टू ए कॉस फाई। ठीक है, और फाई इज इक्वल टू क्या है आपका यहाँ पे, ओमेगा सीटी प्लस थीटा नॉट। ठीक है, ये सब मैंने आपको सारी बातें मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी। ठीक है, अब बेसिकली इसमें जो कुछ टर्म्स हैं वो आपके लिए समझनी बहुत जरूरी है, जैसे कि मैंने आपके फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में बताई थी, क्योंकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ही इसमें जो पॉइंट बनते हैं उन्हीं को हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या बनती है हमारी, सबसे इंपॉर्टेंट है एक इंस्टंटेनियस वैल्यू ऑफ फेज एंगल। उसमें मैंने बताई थी इंस्टंटेनियस वैल्यू ऑफ आपकी फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ओमेगा ई से जिसको हमने डिनोट किया था। इसमें इंस्टंटेनियस वैल्यू ऑफ फेज एंगल बताएंगे, इसको डिनोट करते हैं हम फाई आई से, आई फॉर इंस्टंटेनियस। ठीक है, तो उसको ध्यान रख लीजिए आप, फाई आई इज इक्वल टू किसके होगा आपका, वो होगा ओमेगा सी टी। ठीक है, क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग वेरी करता है, प्लस के पी इंटू एक्स टी। ठीक है, उसके केस में आपको पता ही है वो कि हमने एक टर्म यूज की थी के एफ इंटू एक्स टी। ठीक है, तो वहां पे आप उसको समझ गए होंगे, तो ये चीज आपको बड़ी ही आसानी से समझ में आ रही होगी। ठीक है, अब यहाँ से आपको फाई आई मैंने बता दिया वो क्या है, इंस्टंटेनियस वैल्यू ऑफ फेज एंगल। ओमेगा से आपको पता है कैरियर फ्रीक्वेंसी है, एक जो एक्स टी आपको पता है ये मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है। एक टर्म नई है इंट्रोड्यूस हुई है इसमें हमारी, वो है केपी। तो केपी को भी बता देता हूँ, केपी मेरा क्या है, ये है फेज सेंसिटिविटी। ठीक है, ये क्या है, फेज सेंसिटिविटी। ठीक है, और इसको मैं एक्सप्रेस करता हूँ रेडियंस पर वोल्ट में, रेडियंस पर वोल्ट में। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा आप। उस केस में फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन केस में हमारा एक टर्म आई थी के एफ, और इसको बताया था मैंने आपको फ्रीक्वेंसी सेंसिटिविटी। इस केस में आई है फेज सेंसिटिविटी। ठीक है, तो होप ये जो चीज है ये आपकी समझ में आई होगी। ठीक है, एक और जो टर्म आती है उसमें बता देता हूं मैं आपको कि जो फेज मॉड्यूलेटेड वेव होती है, ये जनरल एक्सप्रेशन हो गया फेज मॉड्यूलेटेड वेव का, फेज मॉड्यूलेटेड वेव, उसका एक्सप्रेशन क्या होगा आपको पता है, हम एस टी से डिनोट करते हैं, स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है। तो एस टी इज इक्वल टू हो जाएगा ए कॉस ओमेगा सी टी, ठीक है, प्लस के पी इंटू एक्स टी। ठीक है,
और फेज मॉड्यूलेशन का भी आपको स्टैंडर्ड इक्वेशन पता लग गई होगी, अब एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की पता लग गई, तीनों में आपको एक फर्क भी नजर आएगा। ठीक है, तो इसके लिए फेज मॉड्यूलेटेड वेव के लिए जनरल एक्सप्रेशन क्या होता है, वो होता है xt इज इक्वल टू a cos ओमेगा ct प्लस kp इंटू xt। ठीक है, तो होप ये जो है आपके समझ में आया होगा। इस जो ये जनरल एक्सप्रेशन है इसको आपको ध्यान रखना है एम्पलीट्यूड के लिए भी, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के लिए भी, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन के लिए भी और फेज मॉड्यूलेशन के लिए भी। ठीक है, क्योंकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर न्यूमेरिकल आता है और आप उसको पहचान नहीं पाते हैं ये किस टाइप का सिग्नल दिया हुआ है, तो आप कैपेबल नहीं होंगे इसको ड्राइव करने में किसी भी टाइप के न्यूमेरिकल को। ठीक है, तो इसी में ही चलिए कुछ और चीजें आपको डिस्कस कर देता हूं। ठीक है, कि जैसे कि आपको पता है कि अभी हमने क्या बताया था कि जो इंस्टेंटेनियस फेज एंगल होता है फाई आई इज इक्वल टू, मैंने आपको क्या बताया है, ओमेगा सी टी प्लस केपी इंटू एक्स टी। ठीक है, केपी इंटू एक्स टी। ठीक है, ये बताया ना। और जो एक्स टी होता है यानी कि मॉड्यूलेटिंग सिग्नल जो होता है वो आपको पता ही है, वो होता है वी एम कॉस ओमेगा एम टी। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर वैल्यू पुट कर दूं, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका ओमेगा सी टी प्लस के पी इंटू एक्स टी की जगह वैल्यू पुट कर दीजिए वी एम कॉस ओमेगा एम टी। ठीक है, यही हो जाएगा ना। अब एक चीज आपको ध्यान में रखनी है, जो एक यहाँ पे टर्म यूज ये बन रही है के पी इंटू वी एम। ठीक है, के पी इंटू वी एम ये बन रही है ना, इस चीज को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं फेज डेविएशन। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, फेज डेविएशन। इसको ध्यान रखिए आप, फेज डेविएशन। ठीक है, ये मतलब क्या है, फेज डेविएशन क्या है कि मैक्सिमम जो डिपार्चर है, मैक्सिमम कितना फेज डेविएट हो सकता है, तो वो मेरा इस प्रोडक्ट से आएगा यानी कि केपी इंटू वीएम से आएगा। इसको डिनोट करता हूं मैं थीटा डी से। ठीक है, तो अगर फेज डेविएशन की बात करूं तो फेज डेविएशन होगा आपका यानी कि थीटा डी से मैंने आपको बताया था, डिनोट करता हूँ, तो थीटा डी जो होगा वो इक्वल टू होगा आपका किसके, केपी इंटू वीएम के। ठीक है, तो ये आपको होप समझ में आया होगा। ठीक है, अब इसमें एक और जो इंपॉर्टेंट चीज बनती है वो है फ्रीक्वेंसी डेविएशन कितना होता है। ठीक है, फॉर पीएम यानी कि फेज मॉड्यूलेशन के लिए दी फ्रीक्वेंसी डेविएशन। ठीक है, वो कितना होता है, तो फ्रीक्वेंसी डेविएशन यानी कि डेल ओमेगा से डिनोट करते हैं। मैंने फिर जो आपकी फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन वाला चैप्टर है उसमें इसको डिटेल से डिस्कस किया है। ठीक है, तो आपको इसीलिए मैं कह रहा हूं बार बार कि उस लेक्चर को, जो प्रीवियस लेक्चर है उनको देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि उनका लिंक यहीं से कनेक्ट है, वहीं से कनेक्ट है, और आप देख रहे हैं कि लिंक बनाकर ही हम कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए जो फॉर पीएम फ्रीक्वेंसी डेविएशन क्या होता है उसको डेल ओमेगा से डिनोट करता हूं, तो डेल ओमेगा पीएम इसको लिख देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो डेल ओमेगा पीएम क्या हो गया, ये हो जाएगा आपका केपी इंटू वीएम। ठीक है, इंटू ओमेगा एम। ठीक है, जबकि आपको पता है जो फ्रीक्वेंसी डेविएशन था एफएम के लिए वो क्या था, अगर आपको याद होगा वो होता है आपका के एफ इंटू वीएम। ठीक है, तो एक टर्म इसमें एक्स्ट्रा यूज हुई है ओमेगा एम। ठीक है ना, तो अगर मान लिया इन दोनों को आप इक्वेट करें तो आपको यहां से क्या मिल जाएगा, के एफ इज इक्वल टू मिल जाएगा आपको के पी इंटू ओमेगा एम। ठीक है ना, ये मिल जाएगा ना आपको टर्म, यानी कि अगर आप इन दोनों को इक्वेट करें, इसको इसके इक्वल रखें, तो वीएम से वीएम कैंसिल हो जाएगा, तो एक एफ इज इक्वल टू केपी इंटू ए ओमेगा एम मिल जाएगा आपको। तो ये टर्म भी आपको याद रखनी है, अगर न्यूमेरिकल इस पर पूछ सकता है या फिर डायरेक्टली भी आपसे पूछ सकता है कि फेज सेंसिटिविटी और फ्रीक्वेंसी सेंसिटिविटी में क्या कुछ रिलेशन होता है, तो अगर आपको पता होगा तो आप जल्दी से आंसर कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट मेरा क्या है, ट्रांसमिशन बैंडविड्थ ऑफ पीएम। ठीक है, बैंडविड्थ क्या होती है, ट्रांसमिशन बैंडविड्थ क्या होती है पीएम की, वो भी सेम है कि लास्ट टाइम मैंने बताया था आपको कार्सन रूल्स। ठीक है, तो कार्सन रूल आपको पता ही है, तो कार्सन रूल से अगर देखा जाए तो सिर्फ डायरेक्टली फॉर्मूले बता देता हूँ आपको। तो बैंडविड्थ जो होती है पीएम की यानी कि फेज मॉड्यूलेशन की, वो लगभग आपकी इक्वल होती है 2 डेल ओमेगा। ठीक है, बताइए दिन में 2 डेल ओमेगा प्लस ओमेगा एम होती है, तो इस केस में क्या होगी आपकी 2 डेल ओमेगा होती है। ठीक है, और आपको 2 डेल ओमेगा, डेल ओमेगा की वैल्यू आपको पता है क्या हमने पीछे कैलकुलेट की थी, वो थी के पी इंटू वी एम इंटू ओमेगा एम। ठीक है ना, तो यहाँ से आपका ये फैक्टर भी क्लियर हुआ होगा।
ठीक है। तो इस केस में बेसिकली यही बनती है कि बैंडविड्थ का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। तो आप इसको ढंग से ध्यान से याद कर लीजिएगा, ठीक है। और उसी के साथ साथ एक और टर्म है इसमें, वो और बता देता हूँ आपको। फॉर पीएम के लिए मॉड्यूलेशन इंडेक्स क्या होता है, ये भी एक इम्पोर्टेंट टर्म है। मॉड्यूलेशन इंडेक्स क्या होता है पीएम के लिए, तो मॉड्यूलेशन इंडेक्स एमपी से डिनोट करूंगा मैं यहाँ। एमएफ यूज किया था फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन के लिए, एमए यूज किया था एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के लिए, ठीक है। तो एमपी कंफ्यूजन ना हो आपको, तो एमपी इसको कहूंगा। तो एमपी जो है वो आपका सेम होता है जो हो आपका डेविएशन है, यानी कि थीटा डी के, ठीक है। थीटा डी के इक्वल होता है, यानी कि जो डेविएशन आया था। और ये किसके इक्वल होता है, मैंने आपको बताया था जो टर्म आई थी ना आपकी केपी इंटू वीएम, इसके इक्वल होगा आपका, ठीक है। तो इस चीज को भी आप ध्यान रखिएगा, एमपी इज इक्वल टू थीटा डी और ये होता है केपी इंटू वीएम के इक्वल, ठीक है। तो होप ये जो कॉन्सेप्ट है ट्रांसमिशन बैंडविड्थ का और मॉड्यूलेशन इंडेक्स का, ये आपको काफी हद तक क्लियर हुआ होगा। जो कुछ इसमें इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें बनती हैं वो हमने सभी कुछ डिस्कस करने की प्रयास किए हैं, ठीक है। तो अब एक और इसमें चीज बताता हूँ, वो है रिलेशनशिप बिटवीन पीएम एंड एफएम, ठीक है। पीएम यानी कि आपकी फेज मॉड्यूलेशन और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में क्या कुछ समानता है या क्या रिलेशन है। जल्दी से एक आपको क्विक ओवरव्यू दे देता हूं कि आपको देखो जैसे कि पता है कि इसके लिए स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या आती है, एस टी फॉर पीएम, ठीक है। ये पीएम के लिए क्या आती है, अभी हमने निकाली थी, वो थी ए कॉस ओमेगा सी टी, ठीक है, प्लस के पी इंटू एक्स टी, ये थी ना। और जो एफएम के लिए स्टैंडर्ड इक्वेशन थी वो क्या थी आपकी, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, ए कॉस ओमेगा सी टी, यहाँ तक सेम थी, ठीक है, प्लस के एफ 0 to t इंटीग्रेशन एक्स टी डी टी, ठीक है ना, यही थी ना। अब अगर आप इन दोनों को देखें तो लगभग सिमिलर हैं ये, ठीक है। यहाँ पे अगर कुछ आ रहा है तो वो इंटीग्रेशन और एक तरीके से डिफरेंशिएशन आ रहा है, ठीक है। तो अगर सपोज कीजिए अगर मेरे को एफएम चाहिए बाय यूजिंग पीएम, ठीक है, अगर मेरे को एफएम चाहिए बाय यूजिंग पीएम, तो अगर मेरे को एफएम चाहिए पीएम से, तो आपको यहाँ पे देखिए इंटीग्रेशन दिख रहा है, ठीक है। तो मैं बेसिकली मुझे क्या करना पड़ेगा, एक इंटीग्रेटर लगाना पड़ेगा, ठीक है। मैं जस्ट ओवरव्यू दे रहा है, एक इंटीग्रेटर लगाना पड़ेगा, ठीक है। सिमिलरली अगर आपको चाहिए पीएम वेव, ठीक है, तो आपको क्या लगाना पड़ेगा, एक डिफरेंशिएटिंग मॉड्यूलेटर लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो उस तरीके से आप इन दोनों को जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो होप कि जो कॉन्सेप्ट है आपको क्लियर हुआ होगा। और फिर भी अगर इसमें कुछ और आपको कुछ डाउट है तो आप फिर भी मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जस्ट मुझे यहाँ ओवरव्यू देना था कि आपको एक आइडिया हो जाए कि पीएम जो है वो कोई स्पेशल टाइप की हुई एक सिग्नल नहीं है, वो एफएम का ही एक तरीके से एक पार्ट है, ठीक है। तो होप कि जो क्लियर हुआ होगा आपको। पीएम का एक और नाम बता दो, इसीलिए इसको हम एक और क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट एफएम भी कहते हैं इसको, ठीक है। इनडायरेक्ट एफएम भी कहते हैं पीएम को, ठीक है। तो इसीलिए ये जो है काफी मिलता जुलता है एफएम से, आपको ये आइडिया हुआ होगा, ठीक है। तो अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो काइंडली सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। और शेयर करें, जितने भी लोगों के साथ आप शेयर कर सकते हैं, क्योंकि आपके साथ साथ ये और लोगों के लिए भी इक्वल इंपॉर्टेंट हो सकता है। और वाकई में अगर पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि अगर आप लाइक करते हैं तो हमें काफी मोटिवेशन मिलता है। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। थैंक यू वेरी मच।